welcome to my imaginary love story world. First of all, I'm so sorry कि इतना दिनों का गैप हो गया। मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आपको अभी पता चल रहा होगा मेरी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर क्या करें, इतने दिनों के बाद तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो एक्साइटमेंट लेवल हाई है। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच वांगसन बी एल लवर कि आपने मुझे थंबनेल का आइडिया दिया। उसकी वजह से मेरी शायद वीडियो थोड़ी अच्छी बन जाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं माइक के इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि उस दिन हवा बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से शायद एयर माइक के अंदर रिक्रेट हो रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो तब मुझे पता चला, मैंने बिना ही सुने अपलोड कर दिया था, इसलिए आई एम रियली सॉरी। एंड चलिए शुरू करते हैं माफिया लवर इज़ एन एजेंट का पार्ट 7। तो लैंस चैन, यानली, जियांग चैंग, वैंकिंग, वेनिंग, न्यूज़र, ये 6 के 6 बैठ के डिनर कर रहे थे। यानली और जियांग चैन कुछ ऑफिस में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से वो दोनों ऑकवर्ड फील तो कर रहे थे, पर इन चारों का अलग ही लेवल पे चल रहा था। वेंडिंग और रैंकिंग मिला इशारों में बात करी, तुम सबको क्यों लेके आई हो? तो वेंडिंग ने कहा, मैं सिर्फ यानली को लेने गई थी। गगा तो बीच में मिल गए। तो वेंडिंग ने कहा, तुम्हें ना। वैंकिंग ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था गगा सच में आ जाएंगे। और मुझे लगा यानी जी को फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछूंगी, क्योंकि तो वेंडिंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई डाउट ना हो वैंकिंग, तुम कितने क्लमसी हो। तो वैंकिंग ने कहा, शट अप वेंडिंग, तुम्हारे प्लान के मुताबिक तो तुम दूसरी टेबल बुक करने वाली थी, ये टेबल क्यों? तो वेंडिंग ने कहा, मुझे लगा हम चारों एक साथ बैठेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। तो वैंकिंग भी लगे, तुमने अब वांगजी को पता चलेगा ना तो वेंडिंग ने कहा, वो खा ही जाएगा हमें। तो लैंस चैन इन दोनों को देखे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वैंकिंग ने कहा, नहीं काका, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूँ ही बातें हो रही थी कि जॉब मिला या नहीं, वो बस सारी बातें। तो यानली ने कहा, जॉब कैसे नहीं मिलता? तो जैंग ने कहा, नहीं हमने जॉब दे दिया है, बस शायद बहुत दोनों भाई बहन ना इसी वजह से। तो न्यूशन ने कहा, वैसे वेंडिंग और रैंकिंग दोनों ने बताया नहीं कि तुमने कब लोग वापस आ गए हो? तो लैंस चने का ये इनकी पढ़ाई तो कब से ख़त्म हो गई, पर शायद किसी काम में उलझे हुए थे। तो रैंकिंग और वेंडिंग को लगा कि इस लैंस चन मुँह ना खोल दे कि हाँ प्रोजेक्ट के वर्क में चल रहे थे, और इनका अगर माफियागिरी का दिमाग खटका तो इनकी पोल ना खुल जाए। इसी वजह से वेंडिंग ने कहा, हम आ गए थे, बस हमें थोड़ा लो प्रोफाइल रहना था और हमें काम के बारे में जानना था, इसी वजह से। तो ये सुनने के बाद वेंडिंग और रैंकिंग की ये बात सुनने के बाद जैंग चैन और न्यूसन भी, हाँ शायद होगा, शायद कोई वजह होगा। तो न्यूसन ने कहा, तुम्हारी कॉलेज के 3rd ईयर या 2nd ईयर में हम मिले थे राइट? तो वेंडिंग ने कहा, हाँ सही है, हम 3rd ईयर में मिले थे। और वेंडिंग ने, उतने साल तो मैं इसलिए छोड़ा था कि मेरा काम था, और इसी वजह से तुमने माफिया की इन्फॉर्मेशन का काम कर रहे हो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं फ्रेंड, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो जंग चलेगा, क्या हुआ वेंडिंग, तुम क्या सोच रहे हो? तो वेंडिंग ने, ये कभी कभी पास आउट हो जाता है, इसके बारे में मत ज़्यादा सोचो। तो वेंडिंग ने कहा, सीजे आप क्या बोल रहे हो? तो वेंडिंग ने कहा कान में आके, तो क्या करता तुम्हारी मन में जो चल रहा है वो बोल दूँ? तो वेंडिंग ने कहा, ठीक है। तो वो जंग चलने का, और तुम वैंकिंग? तो वैंकिंग ने कहा, मैं तो लैंस चैन ने कहा कि वो मेरे भाई के साथ काम कर रहे थे। जैंग चैन और यानली ने एक साथ ही पूछा, तुम्हारे भाई? तो लैंस चैन ने कहा, हाँ मेरा छोटा भाई, तुम्हें याद है यानली? तो यानली ने कहा, हाँ ये तो जैंग चैन के हो गया शायद, हाँ ना? तो लैंस चैन ने कहा, हाँ। तो रैंकिंग और रैंकिंग भी लाइक, अगर नाम बता दो काम नाम हो। तो ये कहने के बाद बैंकिंग ने, हाँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ काम कर रहा था। यह सुनने में जंग ने ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया, जब उसने बेस्ट फ्रेंड कह के घुमा दी, क्योंकि बंदे को जेलसी हुई थी कि हाँ उसके भाई के साथ काम कर रहा है ये वो, तो उसे थोड़ी सी जेलसी हुई थी। जब उसने कहा बेस्ट फ्रेंड, तो
जांगचे ने और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो यानली और यानली ने सोचा कि यहाँ पे बात करना बहुत मुश्किल है। लैंसजन के ऑफिस का बहाना लगा कि यहाँ से निकलना होगा। तो उसने लैंसजन को मैसेज किया कि हमें मीटिंग का बहाना निकल के यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनने के बाद लैंसजन ने भी एक मैसेज सेंड किया। जांगचंग अपने में गुमता नहीं, उसने कुछ नोटिस किया। तो उसने कहा आप दोनों को कोई काम है? तो यानली और लैंसजन थोड़े पैनिक हो गए और कहे हाँ मीटिंग का एक रिमाइंडर है। तो ये न्यूज़ रहने का, तो आप लोग जा रहे हो इतनी एक्साइटमेंट देख के। तो लैंसजन ने पूछ लिया तो हमारे जाने से तुम इतने एक्साइट क्यों? तो आज न्यूज़ रहने का कुछ नहीं, वो आप दोनों ही एक साथ आए, दोनों ही जा रहे थे तो बस वही। तो यानी ने कहा अच्छा मैं समझ गई, हम तुम्हारी एज के बच्चों के साथ फिट नहीं हो रही इसलिए तुम्हें हमें जाने के लिए बोले। तो जंग कहना ऐसे नहीं, इसी बस आप। तो यानी अच्छा ठीक है मैं कुछ मीटिंग में जा रहा हूँ। तो लैंस जाना ओके, वैसे हम आए थे ऑफिस मीटिंग के लिए पर शायद फैमिली मीटिंग हो गया। ओके वैंकिंग वैनिंग ध्यान से घर पे पहुँच जाना, और हाँ तुम्हारे उस दोस्त को भी कुछ काम करने के लिए कह देना। तो यानी ने कहा किसके बारे में? तो लैंस ने कहा मेरे भाई के बारे में। और किसके बारे में? एक नंबर का काम चोर है, यहाँ पे हम बोलता रहता है घर पे उसका पैर ही नहीं दिखता। तो यांग चैन ने कहा हाँ हमारे पास भी एक ऐसा ही है। तो वैनिंग और रैंकिंग ने एक साथ पूछ लिया वो कौन है? तो यांग चैन थोड़ा शौक हो गया। तो रैंकिंग ने कहा मतलब हमारे दोस्त ऐसा कौन है जो इतना ही पागल है? तो यानी ने कहा हे मेरा छोटा भाई, एक भाई जैसा ही है, मेरा भाई ही है बस पागल है थोड़ा सा। तो वैनिंग ने कहा भाई जैसा या भाई? तो इसके पहले कुछ बोलते लैंसजन ने कहा यानी तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है ना? तो यानी ने कहा हाँ। उसके बाद यानली और लैंसजन वहाँ से चले गए। तो जांगचैन ने कहा हे एक सरप्राइज छोड़ो। उसके बाद वैंकिंग और वैनिंग अपने काम पे लगे थे। उन्होंने घुमा फिरा के वैंकिंग पूछ रही थी जांगचैन को वैसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तो उसे लगा कि जांगचैन विंग के बारे में कुछ बताएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जांगचैन ने नहीं बिल्कुल नहीं। तो हाँ तो न्यूज़ ने कहा क्या जांगचैन तुम्हारे कोई तो जांगचैन ने हाँ तुम हो और ये वो है और कौन? तो वैंकिंग ने कहा वो कौन? तो बहुत स्वयं है और साजिश है। ओ तो एंडिंग में का और तुम्हारा न्यूज़ है। तो न्यूज़ है का मेरा भी वही सर्कल है, वही सर्कल फ्रेंड जो जंग जगह है। वो वैंकिंग वैनिंग बन बोल रहे कमीनों, उनके बारे में कब बताने वाले हो तुम लोग? तो एक्चुअली वही जंग जंग का भाई है और न्यूज़ एंड वैसे ही इनको ब्रदर बोलता है तो वो क्यों दोस्त बोलेगा? हाँ न्यूज़ एंड इनका दोस्त है तो कहते हैं ना एक ब्रदरहुड टाइप हो जाता है वैसे ही है। तो ये दोनों उसे ब्रदर मानते हैं। इन्होंने दोस्तों के बारे में पूछा तो इन्होंने साउथ इंडियन और सियांग का नाम नहीं लिया। तो वेनिंग और रैंकिंग ने बोला साउथ इंडियन और सियांग कुछ ना जानते हुए जैसे पूछा। तो जंग ने कहा हाँ हमारे ही बैचमेट थे वैसे भी तुम्हें तो पता होगा ना? तो वैंकिंग और वेनिंग ने बोला हमें पता होगा मतलब? तो न्यूज़ ने कहा अरे वो मास्टर थे हैकिंग के। तो वेनिंग और वैंकिंग ने बोला मन में हाँ उन्हें मास्टर के चक्कर में हमें बांग्दी से जो डांट पड़ी है उन्हें वैसे भी हमने उन्हें ऐसे हराया है, उन्हें मास्टर के ना तो बुरा ही होगा। तो वैंकिंग ने कहा नहीं मुझे नहीं पता था, हम हैकिंग में इतना ध्यान नहीं देते थे, हमारी पढ़ाई अलग बिना आर्किटेक्चर सीओ के जॉब और हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेते थे बट इतना ज़्यादा हैकिंग ऐसा। तो जानते ना ओ तो तुम्हारे इसी वजह से उस सब्जेक्ट तो न्यूज़ और वैंकिंग तुम्हारे भी। तो जंग जने का मतलब तो न्यूज़ जने का सीईओ बनने के सारे क्वालिटी है पर जिस चीज़ में माहिर होना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट में ये दोनों साइड बहुत वीक है। तो रैंकिंग में इसी वजह से हमने आपकी कंपनी ज्वाइन की है। तो जंग जना आईटी डिपार्टमेंट के लिए पर मॉम ने तो कहा असिस्टेंट। तो रैंकिंग ने कहा आपको बताया नहीं आंट ने, शायद कोई गलत फैमिली हो गई, मुझे भी लगा था। तो रैंकिंग ने कहा
तो फिर जैसे हम जॉब छोड़ते हैं, हमें तो आईटी डिपार्टमेंट में चाहिए था ना जॉब। तो ये सुनने के बाद बैंकिंग और जियांग ने जब ये सुना वेन्निंग के बाद, तो जियांगचैंग और न्यूशन दोनों एक साथ बोले कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे असिस्टेंट रहो और आईटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। ये सुनने के बाद बैंकिंग और वेन्निंग ने कहा बिंगो को लग गया जो तीर निशाने पर। तो बैंकिंग ने हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने लंच किया। उसके बाद बैंकिंग ने कहा हमें घर जाना होगा। तो जियांगचैंग ने कहा मैं छोड़ दूँ। तो वेन्निंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मतलब हम दोनों चले जाएंगे ना, तो ज़्यादा फोर्स करना भी अच्छी बात नहीं हुई। इसलिए न्यू हुसैन और जियांगचैंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बैंकिंग और वेन्निंग वहाँ से चले गए और न्यू हुसैन जियांगचैंग ने बोला हाय कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। तो न्यू हुसैन ने कहा तुम दोनों नहीं अपने बारे की बात करो। तो जियांगचैंग ने कहा तुम समझदार हो न्यू हुसैन। न्यू हुसैन ने कहा हाँ वो तो है, प्यारे तो लग रहे थे, मेरा वाला तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। तो जियांगचैंग ने हाँ मेरी वाली लगते हैं ट्विंस, इसलिए शायद एक साथ बोलने की आदत है, पता नहीं फ्यूचर में कैसे हैंडल होगा। तो न्यू हुसैन ने कहा हैंडल हो जाएगा जियांगचैंग, टेंशन मत लो। ये कि वो दोनों भी अपने ऑफिस में निकल गए और बैंकिंग और वेन्निंग ने कहा गाड़ी में बैठी ये दो डफर है, हमें इन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। हमने कुछ साल ही नहीं किया अकेला छोड़ा, ये दोनों तो माफिया के अंदर हो गए। और देखो तो हमने जब उसका नाम भी पूछा उसने मेंशन तक भी नहीं किया कि हाँ वो एक ऑपरेशन का मालिक जो है वो हमारा फ्रेंड है, कमीने। तो वेन्निंग ने कहा शांत हो जा सीधे, शांत हो जा, तुम्हें पता है ना वो माफिया लॉर्ड है, तो वो ऐसे एरे गिरे नत्थु को तो अपना दोस्त नहीं बनेगा। और वैसे भी साउथ इंडियन सोयांग जियांगचैंग न्यू हुसैन ये सारे एक ही बैच के हैं, तो वो तो इनसे छोटा है, वो तो हमारी बैच का है। तो बैंकिंग ने कहा हाँ हमारी बेच का है, पर क्या फ़ायदा, आपको माफिया लौट भी तो है, उसके पास दिमाग हो गधों से तो ज़्यादा ही होगा। तो बैंकिंग ने कहा चीज़ें तो वही ना देखो प्यार एक तरफ और ड्यूटी एक तरफ। तो बैंकिंग ने कहा पता है, पर हम भी घर जा रहे। तो विंग ने कहा वेन्निंग ने जब ये कहा तो बैंकिंग ने कहा हाँ तो क्या हो गया। तो वेन्निंग ने कहा तुम्हें पता है ना वांग जी क्या कर रहा होगा अभी। तो बैंकिंग ने ओ शिट, ये कहने के बाद वो दोनों कार को इतनी स्पीड पे भगा रहे थे पहले, मतलब बस टैक्सी से जाने वाले थे, पर उन्होंने प्लानिंग के मुताबिक तो वहाँ से कार ही लिया था, क्योंकि टैक्सी में वो बात नहीं कर सकते, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया, इसलिए उनके वेंडिंग ने वहाँ पे कार अरेंज करके रखा था। उसके बाद घर पहुँचने के बाद वांग जी ने नीचे आते हुए लंच करके अपने रूम में चला गया था, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे क्रिएट कर सकता, और मैडम नान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो जब रूम में जाने वाला था कि बैंकिंग और एनिंग लैंड मैसेंट में पहुँचे, उसमें वांग जी ने देखा इन दोनों को और कहा तुम दोनों का जॉब डन हो गया। ये सुनने के बाद इन दोनों ने हाँ मैंने कहा, तो मैडम नान ने कहा तुम उन्हें क्या पूछ रहे हो, तुम अपनी जॉब के फिक्र करो। तो इसके बाद वांग जी ने कहा नहीं नहीं मैं बस नॉलेज गेन कर रहा था, बैंकिंग वेंडिंग क्या हम तीनों बातें कर सकते। तो बैंकिंग को समझ में आ गया कि वांग जी को कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी, तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद वांग जी के कमरे में ये तीनों बैठे थे। तो बैंकिंग ने कहा क्या हो गया बैठा कर हमारे इतनी मेहनत का। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं, बस विंग को अपनी काबू में करना है तुम दोनों। तो बैंकिंग ने कहा वो दोनों पे लट्टू है, उन्हें ना हमें अकेले छोड़ने नहीं देता, पर इतनी मुसीबत हम मूड नहीं लेते। तो वांग जी ने कहा जो हो गया है वो हो गया है। पता है मैंने विंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, पर उसके कॉलेज तो जूनियर है वो पता चला, उसके आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा। कि बस मुझे ये पता चला कि वो विंग विशानी वो एक ऑपरेशन का मालिक है, उससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वांग जी ने जब ये बोला तो बैंकिंग ने कहा और तुम्हें क्या लगता है वांग जी क्या होगा तुम। तो वांग जी ने मुझे और एक चीज़ पता चली, तुम्हें पता ही वो फिनिक्स कौन है। तो बैंकिंग और रनिंग बोले द ग्रेट हैकर फिनिक्स। तो वांग जी ने कहा हाँ वो ग्रेट हैकर फिनिक्स कौन है पता है। तो बैंकिंग ने अब ये मत बोलना कि वो वही विशान है। तो वांग जी ने कहा करेक्ट वो वही विशान है। तो बैंकिंग ने वाह द ग्रेट ड्रैगन द ग्रेट फिनिक्स हमेशा आमने सामने होते। तो वांग जी ने कहा शट अप वेंडिंग। तो वेंडिंग ने कहा क्या शट अप, कॉलेज के टाइम में भी तुमने अंडर वर्ल्ड के हैकिंग सिस्टम में उसे ही टक्कर दिया था, तुम दोनों पूरे टक्कर के थे। तो वांग जी ने कहा और क्या करता, वैसे भी तुम दोनों कम थे क्या ब्लैक श्वान वाइट श्वान के नाम से। तो
रैंकिंग ने कहा और पता है हमने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है कि हमें आईटी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं आता है। तो वांग जी ने हंसा। तो रैंकिंग ने कहा तुम हमेशा ऐसे करते हो वांग जी। तो वांग जी ने कहा देखो हमें पकने नहीं जाना है, उन्हें बुद्धू बना के अपना काम निकालना है। वैसे आई एम सॉरी कि तुम मेरी वजह से तो वांगिंग और वांग नहीं है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं, ये हमारे भी उतना ही मिशन है जितना तुम्हारा। तो वांग जी ने कहा तो फिर क्या करने वाले हो? तो जब वांग जी ने पूछा तो वैंकिंग ने कहा कुछ नहीं, जैसे चल रहे वैसे चलेंगे। वैसे वांग जी तुम्हारा क्या? तो वांग जी ने कहा वो मुझे ढूंढ नहीं रहा है, उसका सब क्लियर हो गया, अब वो मुझे ढूंढ नहीं रहा है। तो वैंकिंग और वांग ने कहा क्या? वो कथा तुम्हें ढूंढ नहीं रहा है, तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल अदाओं के बात हुई। तो वांग जी ने कहा कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिखा दिया, शायद इसी वजह से उसके दिमाग से मैं निकल गया। तो वैंकिंग ने हंसते हुए कहा तुम्हारा ये काम नहीं है, फिर भी चलो एक ट्राई करते हैं। तो वांग जी ने कहा मतलब क्या है? तो विंग कहाँ पे अब आज के नाइट क्लब में जाने वाला है या कहाँ पे जाने वाला है, क्या कोई मीटिंग करने वाला है, वहाँ की पता लगा। तो ये कह के वैंकिंग का लैप के सामने बैठ के लैप के सामने उसके बाद कुछ ही सेकंड में उसने देखा कि विंग अपने माफिया काम की वजह से कहीं पे जा रहा है। तो वांग जी ने कहा नहीं, उसे पक्का मुझ पर डाउट हो जाएगा। तो वैंकिंग ने कहा वो क्लब में जा रहा है अपने माफिया का काम की वजह से, तो उसे डाउट छोड़ो, उसे भनक भी नहीं लाइए। तो वांग जी कह रहा है वो मुझे पक्का प्ले बॉय समझेगा। तो वैंकिंग ने कहा तुम हो भी नहीं हो, वो है एक नंबर का प्ले बॉय, जिसके साथ नहीं वैसे के साथ फ्लर्ट करता है, उसके कॉलेज के रिकॉर्ड ट्रैक किया है मैंने। तो वैंकिंग ने कहा हाँ यह बात तो सही है, सबके साथ फ्लर्ट करता है, पर तो वही नहीं पर कोई नाइट स्टैंड वाली बात तो नहीं है वांग जी, तुम थोड़े से फालतू में हो। तो वांग जी ने कहा शट अप वैंकिंग। तो वैंकिंग ने कहा वांग जी देखो तुम जो करना ही करो, बस उसे मारना मत। तो वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग ने पूरी डाटा निकाली और यहाँ पे दूसरी ओर विंग ने सुयांग और साउथ इंडियन को एक क्लियर देते हुए कहा तुम्हें किसने कहा था कि मीटिंग यहाँ पे अरेंज कर देने के लिए चाइना में? तो साउथ इंडियन ने कहा मैंने स्वयं को मना किया था, पर फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो विंग ने जब स्वयं को देखा तो स्वयं ने कहा देखो वो मीटिंग बहुत ही ज़रूरी है, पहली बात उस कंसाइनमेंट से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है इसी वजह से, दूसरी बात तुम किस बात का डर है, तुम्हारा मीटिंग तो शिफ्ट होता रहता है। पर विंग ने कहा चाइना में ही क्यों? तुम्हें पता है ना अगर चाचा को पता चला कि मैं चाइना में ही मीटिंग कर रहा हूँ तो वे मेरा क्या हेल्प करेगा। तो स्वयं ने कहा तुम जांगचंग से डर रहे हो? तो विंग ने कहा नहीं, बस चाइना में नहीं है। तो साउथ इंडिया ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने तुम्हारी सिक्योरिटी के वैसे ही इंतजाम रखे। तो विंग ने कहा तुम्हारे कांडी इन्फॉर्मेशन हंगुजन मेरे पीछे पड़ा है, उसे जब भनक के लिए मैं चाइना में हूँ तो तुम पता है क्या होगा। तो स्वयं ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हंगुजन अभी किसी और माफिया को मार रहा होगा शायद। तो विंग ने कहा क्या? तो स्वयं ने कहा मैंने कुछ ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, उसके मुताबिक शायद वो कहीं और पे है, कहीं अदर कंट्री में। तो वहीं ने कहा कुछ भी मत बोलो। तो स्वयं ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने सच में हंगुजन कहीं और एजेंट मतलब हंगुजन एजेंट कहीं और कदर कंट्री में काम कर रहा है, ये उन्होंने अफवाह फैला दी थी क्योंकि उन्हें अपने ऊपर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाना था अभी। तो ये सुन के विंग ने भी कहा तो ठीक है चल जाए कितने, तो रात के 12 बजे। तो साहब जी ने कहा हाँ तुम्हारा मीटिंग टाइम तो फिक्स है। उसके बाद विंग और साहब जी मीटिंग के लिए रेडी होने लगे क्योंकि घर से छुपते निकलना है ना इन्हें। यहाँ पर दूसरी ओर वांग जी ने कहा क्या 12 बजे, लाइक सीरियसली इस माफिया के? तो वैंकिंग ने कहा काम डाउन, उसे लगता है ना वो क्रैक है, सच में क्रैक है। तो वैंकिंग ने कहा ठीक है प्लान के मुताबिक चलेंगे वांग जी, तुम पता नहीं क्या करना है। हाँ मैं क्लबिंग के लिए जाऊँगा
और ये बात मैं घर पे बताऊँगा, मेरे घर वाले मुझे कचम्बर बना देंगे क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं होगा। तो वेंकी ने कहा ठीक है तुम चुप चुप जाओगे हम सब। तो ये सुनने के बाद वांगी और वेन्निंग ऐसे देख रहे थे वेंकी को जैसे उसने कोई बड़ी बात कर दी। तो वेंकी ने कहा क्या? तो वेन्निंग ने कहा तुम पता है ना मैडम लाल थोड़ी सी आवाज़ होती है तो वो पता लगा लेंगे कि हम घर पे नहीं हैं। और यहाँ पर तो बात वांग जी की हो रही है। तो वेंकी ने कहा कुछ नहीं हो जाएगा। ये कहने के बाद वेंकी ने सब कुछ वहाँ पे सेटअप करा या रात के 12 बजे ये सारे निकलने के रेडी थे। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ओके। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.